आप लोगों ने देखा होगा कि रामायण में दो किरदार थे, राम और लक्ष्मण। और ऐसे ही कलयुग में आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ में एक साइड में अशोक और एक साइड में है सुदामा जी। कहानी इनकी ये है कि अशोक राम जी हैं इनके बड़े भाई और ये सुदामा जी हैं। और सुदामा इनका एक समय एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट हो जाने के बाद में इनको सरकारी अस्पताल से मृतक घोषित किया जाता है। यानी सरकारी मतलब कहा जाता है दस्तावेज में, सरकारी दस्तावेज में इनको मृतक घोषित कर दिया गया है। और इनके घर पर एक अंचल कार्यालय पालीगंज से इनको एक लेटर जाता है, जिस लेटर में लिखा रहता है कि सूचना प्राप्त होता है लोक शिकायत के अपार समर्थता के बाद में इनको जो मुआवजा का राशि होता है वो देने के लिए लेटर जो प्रखंड विकास पदाधिकारी पालीगंज है, अंचल अधिकारी पालीगंज, इनको लेटर देते हैं 15/6/2023 के बाद में। आप सोचिए जो इंसान जिंदा होगा और उस इंसान के घर पर मुआवजा देने के लिए सरकारी जब लेटर जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्या हुआ था, घटना क्या है? 4 चक्का देह पर चढ़ गया था दुर्गा माँ के जन्म मंदिर में। कब चढ़ा था? ये 12/5/19। अच्छा, 12/5/19। तो ये घटना इसी जगह की है और ये घटना एयरपोर्ट गोलंबर है और एयरपोर्ट का गोलंबर है और गोलंबर के बाद में इसी के आसपास में 12/5/2019 को ये घटना हुई थी। और वो भी इंडिका कार थी और इंडिका कार कोई गाड़ी सीखने में आया और इनको टक्कर मार कर चलाया करते थे। ये अपने परिवार के जीवन यापन करने के लिए एकलौते आदमी हैं जो आज विकलांग हो गए हैं और विकलांग होने के बाद में मजबूरन सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। अब सोचिए कि 2000 अब इनके घर पर 23 में जाता है और इनके मुखिया किरण देवी वहाँ के मुखिया हैं जो पालीगंज के ग्राम पंचायत आज़ाद सिकरिया है जो पालीगंज प्रखंड में, उनके प्रमाण करना पड़ता है कि ये आदमी हमारे ही पंचायत के हैं और वो जिंदा हैं। उसके बाद में आपको और दिखाते हैं डॉक्यूमेंट्स के तौर पर मुख्यमंत्री सचिवालय में भी इनका राज्यपाल सचिवालय, ये मोहर देख रहे होंगे, राज्यपाल सचिवालय में भी ये बातें कही गई है। और उसके बाद में और भी दिखाते हैं जब इनका इलाज चल रहा था, जब इन्होंने इलाज कराया तो पटना का बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज जो है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसको हम लोग शॉर्टकट में PMCH बोलते हैं, उसका ये एडमिशन और डिस्चार्ज का है। इन्होंने इसमें लिखा हुआ है 12/5/2019 को ये एडमिट होते हैं और 21/5 को इनको डिस्चार्ज किया जाता है। और उसके बाद में जो कहानी हुई थी भैया से सुनते हैं, इसके बाद में ये हॉस्पिटल का कागज़ मिलने के बाद क्या क्या कहानी हुई थी? डिस्चार्ज होने के बाद में विद्यापति चौधरी अध्यक्ष PMCH के, उनसे बोले कि सर ठीक हुआ नहीं, आज जैसे डिस्चार्ज कर दिए हैं तो कैसे होगा? तो ठीक है आओ हम छान के चिट्ठी लिखते हैं। इसके बाद में तो फिर एडमिट हो गया। अच्छा, फिर एडमिट हुए? हाँ, एडमिट होने के बाद में ये धर्मवीर छोड़ के चल दिए। कई लोग भी, जो चुनू बाबू भी थे, हम पास में एक नया पैसा कौड़ी भी नहीं तो जैसे कि दवाई खरीदे चाहे कुछ खाए। धर्मवीर कौन है इसमें? आप धक्का मारे हैं वही हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? कोटलिया नगर। अच्छा, वेटनरी सर कॉलेज के पास। अच्छा, वेटनरी कॉलेज के पास में। धक्का मारने के बाद में जब एडमिट हुए तो सारा खर्चा कौन उठाया? सारा खर्चा वही दे रहे थे, माने अथी का भी दिए थे, माने एक्सरा का 4000 रुपया। अच्छा। फिर 3000 रुपया एक्सरा का लगा था, CT स्कैन का। उस समय हमारे पास में पैसा हाथ में नहीं मिला, जो मिला था चुनू बाबू को देते चले गए। दवाई भी हमको मिलता था, दवाई लियान करके देते थे। अच्छा, जब इनको मृतक घोषित कर दिया गया, जब आपको अंचल अधिकारी ने बुलाया होगा पालीगंज के, तब क्या बोला था जब लेटर लेकर आपके घर सरकार? अपना सब जैसे कि साबूत लेकर के आइए, अपना पोस्टमार्टम रिपोर्ट है 4 लाख रुपया ले जाइए यहाँ से। अच्छा। हम कहें जीता है तो कैसे ले जाएंगे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जीता आदमी का कैसे दिखाएंगे? हम कहाँ से दिखाएंगे? तब कहें कि तो भाई को ले आइए, तो भाई को ले गए हैं। तो इनका फ़ोटो वोटो खींच करके हमारे पास जितने ही सब कागजात था सब फोटो कॉपी अपना ऑफिस में करवाए हैं। और इसका सुदामा का फ़ोटो, हमारा भी फ़ोटो सब सही थे यहाँ, जैसे कि लोक जन शिकायत में फिर भेजे हैं। अच्छा, आप और एक बात बताते हैं, इनके पास में आधार कार्ड नहीं है और ना ही कोई पहचान पत्र है, ये सही बात है? हाँ सही बात। और ये बिना शादीशुदा है और सुदामा इनको देख रहे होंगे, इनकी स्थिति देखकर आप लगा सकते हैं कि ये शादी, इनको प्रमाण करना पड़ रहा है कि मैं सुदामा हूँ। इस चीज़ को प्रमाण करने की जब ज़रूरत आई थी, जब ये दारू पीकर कोतवाली थाना में गए थे, उनके पास में वो डिस्चार्ज का कागज़ था, उससे लोगों को
प्रमाणित करने का ज़रूरत पड़ा कि ये मेरा प्रमाण पत्र है, और ना ही इनके पास आधार कार्ड है और ना ही कोई मूल प्रमाण पत्र है, और जिसको हम लोग पहचान पत्र कहते हैं या आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं कि हम वो सुदामा है। और उसके बाद में एक भाई दर दर का आप करते क्या हैं? हम तो राष्ट्रीय माली दरवान थे इसी जगह लोह पुरुष। अच्छा, 81 से फूल पत्ती लगाना, गोलंबर में भी इधर भी साफ सुथरा फूल माला बना बना कम 500 माला बना बना के बनाते थे। आप बेचते थे, उससे भी हर रोजगार चलता था। अभी जब विभिन्न विभाग में जैसे कि बेचते चले गए तो हम चले गए, उसमें वेतन में से 15% दान है, 10% राष्ट्रपति या 5% राज्यपाल, 85% चाहिए भी। उसका कॉपी भी जैसे कि है मेरे पास में। अच्छा, कितना मोटा इस अपने भाई को जो सुदामा जी है इनको जिंदा दिखाने के लिए कितना मोटा कागज आपको लेकर घूमना पड़ रहा है? थोड़ा कागज निकालिएगा। और इनको अपने भाई को जिंदा दिखाने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय और अन्य कई विभाग, एसपी, डीएम जो पटना के होंगे, उनको सारे जगह इन्होंने लेटर दिया है। और लेटर देने के बाद में जब पता चलता है, और ये इनके पोथी देखिए कि ये किस तरह से कितना मोटा ये पोथी बना हुआ है कि ये सारे उन अधिकारियों को चिट्ठी और उन सारे विभागों को चिट्ठी देने के लिए। ये FIR कॉपी है। ये माननीय राज्यपाल बिहार गवर्नमेंट को, बिहार सरकार के राज्यपाल महोदय को ये इन्होंने लेटर लिखा था। और भी बहुत सारे इनके पास में इतने मोटा चिट्ठा है कि आप देखेंगे तो हो जाएगा। आप सोचिए कि एक आदमी रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चलाता है और रिक्शा चलाते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और मजबूरन जब ऐसे इंसान को भीख मांगना पड़ता हो तो आपके दिल में क्या गुजरेगा। और एक भाई उसके अन्याय के लिए, जिंदा होने के लिए, साबित करने के लिए, जिंदा मेरा भाई जिंदा है, वो दर दर का सरकारी ऑफिस का ठोकर खाता हो, तो आप सोच सकते हैं कि कैसा लगा होगा। आखिर अब कैसे पता चलेगा कि बिहार सरकार को जो अशोक जी के भाई हैं वो जिंदा है, उसके लिए देखेंगे। और आप इतना समझ जाइए कि इस बिहार में या इस दुनिया में ये भी जिंदा इंसान को मृत घोषित करने में कुछ क्षण लगता है, और सरकारी मुआवजा देने के लिए सरकार आपके घर भी लेटर भेज देती है। तो ये कहाँ तक न्याय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब तक आप देखते रहिए श्री कृष्णा न्यूज़ और बिहार इंस्पायर। मैं गजेंद्र कुमार राय और मेरे साथ में कैमरे के पीछे शिबू कुमार यादव। धन्यवाद।